नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का परिकर साफ कर दे, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर दे। आप अतिक नियम बना कि हम एक ये करते, तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब हैं तो अंदर के भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना, कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में लिया है। प्रसाद धर्म की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद सत्य की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद कथा में बढ़ता है, प्रसाद मंदिर में बढ़ता है, प्रसाद सत्संग में बढ़ता है। तो सत्संग में अगर प्रसाद बढ़ता है, धर्म की जगह पर तुम खड़े हुए हो, प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, तुमने हाथ में तसला रख रखा, प्रसाद दे रहे हो, तो व्यक्ति नरक क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर छल करता है वो सीधे, बोलो जम के बोलो जरा, नरक चले जाता है। इसलिए मेरी राजगढ़ की जिज्जियों और मेरे यहाँ पर बैठे जितने भी जीजाओ, सबसे निवेदन है, प्रसाद बांटने जब खड़े होना, तुम्हारी धर्म पत्नी लिया जाए और तुम्हें कितनी भी आंख दिखा, कितने भी दिखा, कितनी भी आंख दिखाए, तो भी तुम प्रसाद बांटते समय कह देना, फिर बोल के उससे कह देना बच जाएगा तो बाद में घर ले आऊंगा, पर एक जाजम पर भेद मत करना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, शंकर के सब भक्त एक जैसे, शिव के सब भक्त। शास्त्र में प्रसाद को मूल्यवान बताया गया, प्रसाद को कीमत वाला बताया गया, पर दुनिया ने प्रसाद के महत्व को बिठा दिया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फ्री में मिल जाता, लोग उठाकर ले जाते हैं, पुड़िया बांध के ले जाते हैं, फ्रीज पे रख देते हैं, 3 दिन तक सोचती बहू खाएगी, बहू सोचता बेटा खाएगा, बेटा सोचते पोता खाएगा, पोता सोचते पोती खाएगी, वो प्रसाद रखा 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 रखा। कीमत होना चाहिए। देखिए मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने जितने
संसार में लोगों को पैदा करा, ये सब फ्री नहीं, ये सब कीमत वाले हैं और इनकी कीमत ये जान जाएंगे जिस दिन आनंद निकल जाएंगे। संसार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण को एक जगह बैठना चाहिए, एक जाजम पर बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी समता होना चाहिए, सबकी। गए हो उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहनों यहाँ पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत गया पड़ोसन आपलं 31 वर्ष इतनी सारी बातें कहती है, ये हर बार कहती है। हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा। हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहाँ व्रत करा था, जहाँ पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी, पक्का निश्चित है तूने पूजन करी। जैसे तो पूजन की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली, बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो। जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जी जी से कह दो, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की परंपरा, ये भजन की परंपरा। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा। एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया, हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए, माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊं, संत। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे? तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैंने 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं। फूल नहीं दिया, आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए।
पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए, गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालिनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देते हैं, फ्री ले जाओ। अब तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहाँ डाका डाला था, मैंने वहां से चोरी करी थी, एक काम करता हूँ अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूँ, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूँ, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूँ। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाए? जिन्हें नोट पड़ी गई थी ना, तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? बोलो जरा जल्दी बोलो जरा। उसके पैसे थे उसके खाते में। किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए गिर गए। गिरे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है, वो उसके खाते का है। महाराज वही खाता शिकाया वही खाता। मग काही भी चीज जर आपण एक करी वापरी कोणी दुसरा नाही तर ते ती ना खाता। और सरल भाषा में समझ दो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। आता कोणी कोणाला माचीस पण मागत नाही मंदिरात, धरून आठवण करून माचीस घेऊन जाते। एक माचीस काढीनं पुण्य बी तिने अकाउंट माझ्या दिवा भी नाही आणत तिथून, घेऊन बी जात नाही दिवा आपल्या घरचा। पूजन जिस